चाहते हैं अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना, तो अब आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने का कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगने वाला है। आपको बहुत ही कम चार्ज में आधार कार्ड में मोबाइल नंबर आप आसान तरीके से लिंक कर सकते हैं। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए अगर आपके दुकान पे 2 ग्राहक, 4 ग्राहक, 5 ग्राहक डेली आ रहे हैं, तो आप अपने ग्राहक का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और बहुत आसान तरीके से आप लिंक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको पूरी जानकारी देते हैं कि अगर आप अपने ग्राहक का आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कैसे करना है, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो का एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद यहां पे दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले आप ये देख लीजिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने का चार्ज कितना होने वाला है। तो आपको पता होगा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो लिंक होता है वो डेमोग्राफी अपडेट के से होता है। डेमोग्राफी अपडेट में आप आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब कुछ अपडेट कर सकते हैं, जिसका चार्ज आपको मात्र 50 रुपए ही लगने वाले हैं। 50 रुपए से ज्यादा किसी भी कस्टमर का चार्ज नहीं लगेगा। और बायोमेट्री अगर आप अपडेट करते हैं और डेमोग्राफी भी अपडेट करते हैं तो 100 रुपए चार्ज। अगर आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं कलर वाला तो 30 रुपए चार्ज। अगर आधार कार्ड मतलब डेमोग्राफी अपडेट करवाते हैं तो उसमें भी डॉक्यूमेंट अपडेट में 50 रुपए ही चार्ज लगते हैं। अगर आप नया आधार कार्ड बनाते हैं तो बिल्कुल फ्री में नया आधार कार्ड बनता है। तो नया आधार कार्ड बनाने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो चलिए सबसे पहले आधार कार्ड कैसे आप अपडेट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप अपने लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप किसी पे भी आ सकते हैं। जैसे ही दोस्तों अस्क आधार आप सर्च कर लेते हैं तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं फर्स्ट में ही ask1.uid.government.in, ठीक है, इसी वेबसाइट पे आना है ask1.uid। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला मिलता है आधार अपडेट का, दूसरा मिलता है न्यू आधार कार्ड का, तीसरा आपको मैनेज अपॉइंटमेंट का, चौथा आपको डॉक्यूमेंट अपडेट आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार स्पेशल सर्विस, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आपका काम क्या होने वाला है, आधार अपडेट का। नया आधार कार्ड अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपने चाहते हैं कि अपने दुकान पे आप किसी भी ग्राहक का आधार कार्ड बनाएंगे या अपडेट करेंगे या मोबाइल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोटो या फिंगरप्रिंट अपडेट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है आधार स्पेशल सर्विस, ठीक है। यहाँ पे ये जो है आधार स्पेशल सर्विस, ये एक तरह से कैंप है जो आपके दुकान पे आधार के स्टाफ आके, आधार से ऑफिसर आके आपके दुकान पे मतलब आधार कार्ड किसी भी ग्राहक का बना देंगे। जो आपके ग्राहक होंगे, जितने भी ग्राहक होंगे, उन सभी का आधार कार्ड बनाएंगे, आधार कार्ड अपडेट भी कर देंगे। तो चलिए आपको ये सब काम कैसे करना है ये आपको सबसे पहले बताते हैं। तो यहाँ पे आधार स्पेशल सर्विस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आधार स्पेशल सर्विस पे यहाँ पे दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे आधार सर्विस कैंप का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, कैंप सर्विस का, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि यूआईडी की तरफ से आपको बताया गया है कि आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे कि आप आधार कार्ड अपडेट या नया आधार कार्ड बनवाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले अवेलेबल क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास स्पेस होना चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, टेबल एंड चेयर होना चाहिए, जो भी कस्टमर आपके पास आएंगे उनको बैठने के लिए टेबल एंड चेयर होना चाहिए। उसके बाद व्हाइट बैकग्राउंड के लिए, फोटोग्राफ के लिए व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट जो भी कस्टमर बनाएंगे, जैसे कि आधार कार्ड अपडेट करेंगे तो उनके पास एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए, जिससे वो अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सब कुछ अपडेट करेंगे या नया आधार कार्ड बनाएंगे तो उसके लिए कोई उनके पास एक ओरिजिनल प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे न्यू सर्विस पे ही आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंटर एरिया पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है, मतलब आपको पिन कोड देना है, ठीक है। तो आप अपने एरिया का जो भी आपका पिन कोड होगा वो आप यहाँ पे पिन कोड दे देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम पिन कोड अपना दे देते हैं अपने एरिया का, ठीक है। अपने एरिया का जैसे ही पिन कोड देते हैं तो यहाँ पे एक चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे रहा है कि सर्विस अवेलेबल फॉर इंटरेड पिन कोड, मतलब आपके पिन कोड पे सर्विस अवेलेबल है। अब दोस्तों यहाँ पे आधार कैंप आप कहाँ कहाँ लगाएंगे ये भी चीजें दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे स्कूल में लगा सकते हैं, हॉस्पिटल में लगा सकते हैं, कॉलेज में लगा सकते हैं, रावा में लगा सकते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे योर मोबाइल नंबर, ठीक है, तो आप अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर है और कैप्चा आपको देके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ऐसा नहीं कि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा वही मोबाइल नंबर देना है, आप कोई भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं, कोई भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा देके और जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए ये सब कुछ हम कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आधार सेवा केंद्र का आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं नीचे में आपको आधार कैंप डिटेल्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आपको यहाँ पे दे रहा है कि कैंप रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड बाय, मतलब आप कैंप कहाँ लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, क्लिक करिएगा सिलेक्ट वाले में, तो यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्राइवेट एंट्री, पब्लिक एंट्री, रावा एंड अदर, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है आपका तो यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट करेंगे, प्राइवेट एंट्री है तो प्राइवेट एंट्री क्लिक करेंगे, नहीं तो अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे दे देना है रिक्वेस्ट बाय, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप अपने दुकान का नाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास सीएससी सेंटर है तो आप यहाँ पे सीएससी सेंटर लिख सकते हैं, यहाँ पे सीएससी सेंटर लिख सकते हैं, या आपका साइबर कैफे है तो जो आपका दुकान का नाम है वो आप यहाँ पे बिल्डिंग वाले में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपने पिन कोड दिया होगा वो पिन कोड होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको विलेज और जो भी आपका टाउन है, सिटी है, वो आपको दे देना है। जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो आपको दे देना है, डिस्ट्रिक्ट दे देनी है, स्टेट आपको दे देनी है, बिल्डिंग नंबर दे देनी है, लोकेलिटी आपको दे देनी है, लैंडमार्क दे देनी है, और यहाँ पे स्ट्रीट, रोड, ये सब कुछ दे देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नीचे आना है, नीचे में आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिटेल्स, मतलब कि अगर यहाँ पे किन से मिलना होगा, ठीक है, तो उस कांटेक्ट पर्सन का नाम आपको देना होगा जिनसे मिलना होगा, ठीक है, जिनसे मिलेंगे उनसे कांटेक्ट पर्सन का नाम आपको देना होगा। जो आधार के तरफ से स्टाफ आएंगे वो किन से मिलेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको उनका पूरा नाम देना होगा, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे देना होगा, तो जो ओटीपी आपने वहां पे दिया था वही मोबाइल नंबर आपका होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, तो यहाँ पे आपका जो भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होगा उनका वो दे देना है। जैसे कि आपने अगर यहाँ पे किया है तो आपका जो भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ होगा वो आपको यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते, ठीक है। एक बात है दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे आपको एक चीजें दी रही है कि अगर आप यहाँ पे कैंप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कैंप के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि 20 से कम ट्रांजैक्शन आपके यहाँ नहीं होनी चाहिए, 20 से कम ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दे रहा है कि मिनिमम 20 ट्रांजैक्शन, जैसे कि आप यहाँ पे 20 से कम ट्रांजैक्शन का मतलब कि ग्राहक आपके यहाँ 20 लोग आने चाहिए। जैसे कि डेली के आपके दुकान पे 5 ग्राहक आते हैं, तो आप उन ग्राहक को ये बोल सकते हैं कि 4 से 5 दिन के बाद हमारे दुकान पे एक कैंप लगेगा, आधार स्पेशल सर्विस कैंप, जिस कैंप में आपका आधार कार्ड में नाम जो भी आप अपडेट करवाना चाहते हैं या नया आधार कार्ड बनाना चाहते हैं 4 दिन या 5 दिन बाद ये हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका दुकान भी जो है वो आपका वायरल हो जाता है, दुकान भी अच्छे चलने लगते हैं, क्योंकि सभी को पता हो जाता है कि यहाँ पे आधार का भी काम होता है, यहाँ पे और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो आपका दुकान भी धीरे धीरे ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये सबसे बेटर है। और यहाँ पे दे रहा है कि नया यहाँ पे आधार कार्ड आप बनाना, जैसे कि मान के चलिए कि हम यहाँ पे 5 लोग ऐसे हमारे दुकान पे आए हैं जिनको नया आधार कार्ड बनाना है, तो यहाँ पे उनका मैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेके रखूंगा, चाहे उनको बोल दूंगा कि 5 दिन बाद आप डॉक्यूमेंट लेके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आ जाइएगा। और डॉक्यूमेंट भी आपको देख लेना है, गूगल पे ही आपको मिल जाएगा कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सी नए आधार कार्ड में लगते हैं, वो सब कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है। चाहे अगर आपने साइबर कैफ खोला होगा तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पे उसके बाद डेमोग्राफी अपडेट, जहां पे आप मोबाइल नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सब कुछ आप अपडेट यहाँ पे डेमोग्राफी अपडेट में ही कर सकते हैं। पापा का नाम भी आप डेमोग्राफी अपडेट में ही कर सकते हैं, हस्बैंड का नाम भी डेमोग्राफी अपडेट में ही कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका नाम, मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो होता है उनका बहुत सारे लोगों का है, ठीक है। तो ऐसे हमारे ग्राहक हमारे दुकान पे अगर 10 भी आए तो यहाँ पे 10 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद बायोमेट्रिक अपडेट, जिसमें फोटो, फिंगरप्रिंट, ये सब कुछ अपडेट कराने वाले भी, जैसे कि फोटो हो गया, फिंगरप्रिंट हो गया, आइरिस स्कैन हो गया, ये सब कुछ अपडेट कराने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो अगर ऐसे ग्राहक आपके यहाँ 5 ही लोग आए तो आपका 20 ट्रांजेक्शन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है डेमोग्राफी प्लस बायोमेट्रिक अपडेट, ठीक है। अगर आप डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक दोनों अपडेट एक साथ करवाना चाहते हैं
तो वैसे लोग अगर 2 भी हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो 22 लोग यहाँ पे दे रहा है कि टोटल 22 ट्रांजेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। टोटल अमाउंट जो दे रहा है कि आपका जो चार्ज लगेगा वो 1200 रुपये लगने वाला है। तो कैसे, तो नया आधार कार्ड बनाने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। 10 डेमोग्राफी अपडेट बनाने के 500 रुपये चार्ज लगते हैं, क्योंकि 50 रुपये डेमोग्राफी अपडेट में और बायोमेट्री में 100 रुपये चार्ज लगते हैं, ठीक है। तो 1000 रुपये तो आपका यहीं पे हो जाता है। और फिर यहाँ पे बायोमेट्री और डेमोग्राफी दोनों अपडेट 2 करवा रहे हैं तो 200 रुपये इसका हो जाता है। तो यहाँ पे सही में 1200 रुपये आ चुके हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट भी अपडेट करवाने हैं, ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट भी अपडेट करवाने हैं। और अगर आप डॉक्यूमेंट अपडेट करना चाहते हैं तो अभी जाके आप माई आधार पे भी जाके अपडेट करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में हो जाता है। अगर यहां से करवाएंगे तो आपको 50 रुपये लग जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम 2 ही यहाँ पे करवाते हैं तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 ही करवाते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि 50 रुपये से 100 रुपये का चार्ज लग जाता है। तो अगर आपको डेमोग्राफी, बायोमेट्रिक ये सब कुछ अपडेट करवानी है तो आप यहाँ पे अपने कस्टमर का करवा सकते हैं, क्योंकि आपकी दुकान पे अगर ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप डेमोग्राफी अपडेट, बायोमेट्रिक अपडेट आप अपने दुकान पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया है कि 20 से कम ट्रांजैक्शन आपके दुकान पे नहीं होनी चाहिए। चाहे आप अगर एजुकेशनल सर्विस कैंप आपने खोला है, एजुकेशनल आपकी इंस्टीट्यूट है या हॉस्पिटल है, तो भी आपकी 20 से कम ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर नया आधार कार्ड, डेमोग्राफी अपडेट, बायोमेट्रिक अपडेट और डेमोग्राफी बायोमेट्रिक दोनों और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट, ये सब मिला के 20 से कम नहीं होना चाहिए। 20 होगा तभी आप यहाँ पे अपने दुकान पे या अपने हॉस्पिटल में या अपने इंस्टीट्यूट में आप लगा सकते हैं स्पेशल सर्विस कैंप। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।